दोस्तों 2011 में बायजूस स्टार्ट हुआ था बाय बायजूस रविंद्र एंड दिव्या गोकुलनाथ एंड रीच द पीक वैल्यूएशन ऑफ $22 बिलियन। जी हाँ, $22 बिलियन के वैल्यूएशन तक पहुंच गए। ऐसा क्या हुआ कि कंपनी आज बैंकरप्सी के कगार पे, चलिए जानते हैं। दोस्तों 2013 में इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम ऑक्यूपाई था बाय 14,000 पीपल। जी हाँ दोस्तों, ये क्राउड स्टेडियम में कोई मैच देखने नहीं, कोई सिनेमा देखने नहीं, बल्कि बायजूस रविंद्र के पास मैथमेटिक्स सीखने के लिए इकट्ठा हुए थे। बायजूस रविंद्र बहुत इंटेलिजेंट थे और उनको बहुत सही तरीके से किसी को भी पढ़ाना आता था, किसी को भी सिखाना आता था। फॉर एग्जाम्पल, एकदम वीक स्टूडेंट्स होते हैं मैथमेटिक्स में या कोई भी सब्जेक्ट में, बायजूस रविंद्र उनको बहुत आसान भाषा में, एकदम फनी वे में, एकदम सिस्टमेटिक वे में उसको समझाते थे और वो चीज उसको समझ में आती थी। ये जो उनकी एथिक्स है पढ़ाने की और सिखाने की, ये एथिक्स उनको आज ये वैल्यूएशन पे लेके गई है। तो बायजूस की हिस्ट्री कुछ इस तरह है। बायजूस स्टार्ट हुआ था 2006 में एक छोटे से जगह में। तो तब बायजूस का नाम था बायजूस क्लास फॉर कैट। जो कैट एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए लोग क्लासेस लगवाते, ट्यूटोरियल्स लगवाते, उसके लिए बायजूस वर्क करता था, उसके लिए क्लासेस लेता था स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों जल्द ही बायजूस ने जो छोटी जगह पे क्लासेस ले रहे थे, वो लोग जो स्टूडेंट्स की रश थी बहुत ज्यादा हो रही थी, तो इसलिए उन लोगों ने एक छोटा सा ऑडिटोरियम लिया जहां वो अराउंड 1000-1200 बच्चे पढ़ा सकते हैं एट अ टाइम। जब उन्होंने स्मॉल सेटअप से शुरुआत करके थोड़े बड़े सेटअप पे मूव ऑन किया, तो उनकी डिमांड बढ़ना शुरू हो गई। बायजूस क्लासेस को अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिल रहा था स्टूडेंट्स की तरफ से, पेरेंट्स की तरफ से, एंड दे वर जनरेटिंग क्वाइट गुड रेवेन्यू। तो ये सिचुएशन में बायजूस रविंद्र ने क्या सोचा कि मैं भी सब जगह ब्रांचेस डालूंगा, जैसे कि पुणे में, बॉम्बे में, बैंगलोर में, चेन्नई में एंड मल्टीपल प्लेसेस। तो दोस्तों इन्होंने हर जगह एक्सपांशन, एकदम फास्ट एक्सपांशन शुरू किया। जितने भी मेट्रो सिटीज थे, इनकी दिमाग में था कि हम लोग ऑल ओवर इंडिया होंगे, हर एक मेट्रो सिटी को एक्वायर करेंगे। और दोस्तों 2009 तक बायजूस रविंद्र ने बहुत ज्यादा मेहनत करके अच्छा खासा एक्सपांशन कर लिया था बहुत सारे सिटीज में। और यही नहीं, बायजूस क्लासेस की डिमांड बढ़ती ही जा रही थी, कंटिन्यू बढ़ती ही जा रही थी और ज्यादा स्टूडेंट्स को एडमिशन लेना था, मगर क्लासेस की कैपेसिटी कम रहने की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स हाथ से भी निकलते जा रहे थे। तो 2011 में बायजूस ने एक नई कंपनी फॉर्म की, थिंक एंड लर्न के नाम से। ये थिंक एंड लर्न जो कंपनी है, इन्होंने इसलिए फॉर्म की क्योंकि इनको जो स्कूल गोइंग क्राउड था, ट्यूशंस थे, उनको एक्वायर करना था। फॉर एग्जाम्पल, उसका मार्केट कैप मोर देन 25 करोड़ प्लस स्टूडेंट्स थे। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ये चीज पे फोकस करना शुरू किया कि ये लोग एप्लीकेशंस बना के स्टूडेंट्स को सेंड करेंगे, इनको सिखाएंगे बेस्ट एनिमेशंस, ग्राफिक्स एंड मच मोर। बहुत सारे प्रोडक्ट्स थे इनके पास। थिंक एंड लर्न, अ सब्सिडियरी कंपनी ऑफ बायजूस। दोस्तों जैसे जैसे टाइम बीतता गया, बायजूस इंप्रूव होता गया, बायजूस के पास पैसा आता गया, फंडिंग आती गई, तो इन्होंने एक नई चीज चालू की 2015 में कि जितने भी ऑनलाइन एप्स है, इनको कम्पीट करना था। तो इन्होंने द बायजूस लर्निंग ऐप लाया। ऐप एंड टैबलेट में भी उसकी कोई फैसिलिटी थी, मतलब अगर आप ऐप पे डाउनलोड करेंगे तो आपको मोबाइल में भी दिख जाएगा, एंड उनका टैब भी आता था जिसके अंदर आप अगर उनका टैब लेंगे तो उनके सब कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो उन्होंने ये चीज 2015 में लॉन्च की। जैसे ही 2015 में लॉन्च की, इट वॉज वेरी फास्ट एक्सपेंशन। दोस्तों जब ये बायजूस लर्निंग ऐप आया, इन्होंने बहुत सारे एग्रेसिव मार्केटिंग की। आपको पता है आईपीएल में स्पॉन्सर, शाहरुख खान जैसे बड़े सेलिब्रिटीज को लेके टीवी एड्स करना, बहुत बहुत ज्यादा एग्रेसिव मार्केटिंग की। और यही नहीं, इन्होंने अपने सेल्समैन को पेरेंट टू पेरेंट मूव करके, कन्विंस करके कस्टमरों को प्रोडक्ट सेल किया। मतलब इतनी एग्रेसिव सेल चल रही थी बायजूस की, चलो भैया आपको लेना है, हमारा ही प्रोडक्ट लो, इट्स द बेस्ट प्रोडक्ट। मगर लोगों को पता नहीं कि ये प्रोडक्ट असल में अच्छा है नहीं है, बस पीपल वर गेटिंग यूज्ड टू दैट प्रोडक्ट। बायजूस ने इतनी स्ट्रॉन्ग सेल्स की। और दोस्तों जैसे कि इंडियन साइकोलॉजी के हिसाब से इंडियन पेरेंट्स आर वेरी इमोशनल। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आपके पेरेंट्स आपके बारे में अच्छा ही सोचेंगे, कोई चीज आके कोई सेल्समैन आके आपके पेरेंट्स को डरा के कि ये एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप आज ये चीज नहीं लेंगे तो आपके बच्चे की जिंदगी खराब हो सकती है, मैथमेटिक्स में वीक हो सकता है, XYZ जो कुछ भी वो बताएगा, तो पेरेंट्स क्या हो रहे थे, ये चीजों की वजह से कन्विंस हो रहे थे, क्योंकि इंडियन पेरेंट्स आर वेरी इमोशनल टू देयर किड। और ये इनके लिए बहुत बड़ा एडवांटेज था सेल्समैन के लिए, और इनके पास इतने सारे ट्रिक थे पेरेंट्स को कन्विंस करने के। दोस्तों बायजूस जब इसने लर्निंग ऐप लॉन्च किया,
तो इसकी वैल्यूएशन स्काई रॉकेट हो। जी हाँ दोस्तों, अराउंड $1 बिलियन एडटेक इंडस्ट्री में इसने धमाके के साथ वैल्यूएशन फाड़ दी इसने। $1 बिलियन वैल्यूएशन इन्होंने लाई थी मार्केट में वेरी फास्ट एंड रीच द फर्स्ट एडटेक टू बी द बिलियन डॉलर कंपनी इन द इंडस्ट्री। और ये वैल्यूएशन पे पहुंच रहे थे तो बायजूस लोगों के जैसे कि इन्वेस्टर के इमोशन के साथ भी खेलना शुरू किया। कि एग्जांपल के लिए कि भैया अगर आप बायजूस में एडटेक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो इन्वेस्टर इज अ फूल। इसकी वजह से बायजूस के पास बहुत सारे इन्वेस्टर आ रहे थे, बहुत सारा फंडिंग आ रहा था, बहुत सारा पैसा आ रहा था, तो उसकी वैल्यूएशन बढ़ती जा रही थी। तो जब इन्होंने मार्च 2020 में स्काई रॉकेट सेल्स की दोस्तों, इनकी यूजर्स थे अराउंड 4 करोड़। जी हाँ दोस्तों, एंड द वैल्यूएशन ऑफ द कंपनी वाज मोर देन $8 बिलियन। $8 बिलियन की वैल्यूएशन और 4 करोड़ यूजर बेस। जी हाँ, इन्होंने मतलब सेल्स के अंदर मास्टरी ही कर ली थी। मतलब इमोशन से किस तरह पेरेंट्स को एक प्रोडक्ट सेल करके उनकी जेब से कैसे मोटी अमाउंट निकालना है सीखना पड़ेगा बायजूस से। और इनको सबसे ज्यादा मदद हुई लॉकडाउन में सब ऑफलाइन चीजें बंद थी, जैसे कि ट्यूटोरियल्स हो गए, स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, सब चीजें बंद थी। एवरीथिंग वाज ऑनलाइन, एवरीथिंग वाज द गेम ऑफ इंटरनेट। उस दौरान बायजूस ने अपने सेल्स इतने स्ट्रॉन्ग किए क्योंकि हर किसी को ऑनलाइन पढ़ाई करनी थी। ऑनलाइन पढ़ाई के सिवा कोई भी ऑप्शन नहीं था एंड द ओनली वे टू मेक स्टूडेंट लर्न इज ऑनलाइन सेक्टर। सो उन्होंने उस वक्त में इतना ज्यादा बूस्ट किया कि जो इनकी सेल्स इतनी बढ़ गई। और यही नहीं, इन्होंने जो अपना ऐप लाए, जो कोर्सेज लाए, जो सेल्स टेक्निक यूज किए, इसकी वजह से भी इनकी सेल्स बहुत ग्रो हुई है। अभी एवरीथिंग डजंट गो स्मूथ, हर किसी को लाइफ में अप डाउन तो आने ही है, बट इन्होंने कुछ मेजर गलतियां भी की। जब ये ग्रोइंग फेज पे थे तो इन्होंने सस्टेनेबली ग्रो नहीं किया। चलिए जानते हैं कि इनकी गलतियां क्या क्या। पहली, बायजूस ने जितने भी एडटेक स्टार्टअप्स है जो छोटे मोटे उनको ज्यादा पैसा देके, ज्यादा लालच देके खरीद लिया। उन लोग जितने भी एडटेक स्टार्टअप थे सबको खरीदना, एक्वायर करना शुरू किया इन लोग ने। ये उनके लिए मेरे हिसाब से एक नेगेटिव पॉइंट है। जब आपकी कंपनी ग्रो हो रही है, जब आप मार्केट में नंबर 1 हो, जब आप अच्छे से कॉम्पीट कर रहे हो, तो ये जो नीचे के लेवल पे प्लेयर्स है इनको एक्स्ट्रा पैसे दे के आप उनकी कंपनी क्यों एक्वायर करना चाहते? और करो, एक्वायर करना बहुत सही बात है, मगर आप उसको ज्यादा पैसा देके क्यों एक्वायर कर रहे हो? उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से उसको नेगोशिएट करके एक्वायर करो ना। आप चलो भैया 100 रुपए बोल रहा है तो आप 150 रुपए देके एक्वायर कर रहे हो उसको, तो दैट्स रॉन्ग। जब इंडियन मार्केट इतना बड़ा है, अपने देश की आबादी 140 करोड़ है, अपने देश में उसने बेस स्टिल प्रॉपर तरीके से नहीं बनाया। वो जंप करना चाहता था यूएस मार्केट। बायजूस ने क्या किया कि यूएस मार्केट में जंप करना शुरू किया। बायजूस ने यूएस बैंक से $1.2 बिलियन का लोन उठाया और ये डेब्ट ह्यूज है, इट्स वेरी मच। 1.2 बिलियन बहुत पैसा होता है, बहुत पैसा। मार्च 2022 आते आते बायजूस की वैल्यूएशन पहुंच गई थी लगभग $22 बिलियन और इनके पास लगभग 58,000 एम्प्लॉयज थे। अभी आप यहाँ पे एक मिस्टेक फाइंड आउट करो, ये मैंने कि आप ही करेंगे कमेंट सेक्शन में। ये जो सेंटेंस के अंदर बायजूस ने क्या मिस्टेक किया? वैल्यूएशन तो बहुत सही है, ठीक है, मगर जो एम्प्लॉयज इन्होंने जो हायर किया, कौन से बेसिस पे हायर किया, ये आप मेरे को आंसर दीजिए, ठीक है? ये आप मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर लिखेंगे। दोस्तों 22 बिलियन, $22 बिलियन की ये वैल्यूएशन, ये पीक वैल्यूएशन थी। मतलब आप समझ लो कि कोई ऐसे ग्राफ पे जा रहा है ऊपर, अभी यहाँ से एकदम पीक पे पहुंच गया, अभी इसको वापस नीचे आना पड़ेगा क्योंकि वो सस्टेनेबल नहीं थी। दोस्तों जब ये 22 बिलियन के वैल्यूएशन पे पहुंच गए, ये 22 बिलियन वैल्यूएशन वर्थ नहीं। क्यों? क्योंकि इनके जो सेल्स थे, अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, इनकी जो P&L एंड बैलेंस शीट है, ये कॉम्पिटिटिव शीट है, इसके अंदर आप चेक करोगे तो इनके जो सेल्स है ये वैल्यूएशन की सबसे बहुत कम है। सेल्स बहुत कम है, वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है। इनके जो एम्प्लॉयज थे, जो सेल्समैन थे, ये ऐसे फेज पे आ गए थे कि जब किसी पेरेंट्स को मिल रहे या किसी स्टूडेंट्स को मिल रहे तो इनको झूठ बोलकर कोर्सेज बेचना शुरू किए। चलो यहाँ तक तो ठीक था, मगर बाद में इनको कन्वर्जन 0 आ रहा था। मतलब किसी सेल्समैन किसी के पास जा रहा है और चाहता है कि कन्वर्ट करे, वो पेरेंट्स को कन्विंस करे, दैट कन्वर्जन वाज लिटरली 0। और इनके जो एम्प्लॉयज, इनके जो सेल्समैन थे, जो एग्रेसिव सेलिंग कर रहे थे, ये एक तो कस्टमर्स को मिस सेल करना शुरू कर दिए थे कि बता रहे कुछ एक और प्रोडक्ट हमारा है कुछ एक। दूसरी चीज, रिफंड इश्यूज आना शुरू हो गए।
मतलब कोई रिफंड मांग रहा है तो कंपनी रिफंड नहीं दे रही है, तो आजकल आज नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कोई ना कोई बहाने मार के रिफंड इग्नोर कर रही थी कस्टमरों का। और दोस्तों बायजूस ने सोचा कि चलो सेल्स में कुछ नई टेक्निक कर दे, एम्प्लॉयर्स कम करके कोई नई स्ट्रेटेजी यूज करते। तो उन्होंने क्या किया कि जो पेरेंट टू पेरेंट मीन्स घर से घर जाके सेल्स कर रहे थे, तो उन्होंने वो बंद कर दिया। बंद करने के बाद उन्होंने कहा कि अपने एम्प्लॉयर्स को आप यहाँ पे ही बैठ के कस्टमर को कन्विंस करके आपका प्रोडक्ट सेल करो। अभी इंडियन साइकोलॉजी के हिसाब से कोई भी कस्टमर बिना किसी को जाने पैसा नहीं देना चाहता किसी के हाथ, तो वो ट्रस्ट इशू होता है। तो उसी की वजह से ही उनका और ज़्यादा कन्वर्जन डाउन होना शुरू हो गया। लगभग आप समझ लो कि 100 में से 1 या 2 लोग हार्डली प्रोडक्ट बाय करना शुरू किए, क्योंकि कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था बायजूस के अंदर। दोस्तों ये रीज़न की वजह से बायजूस अपने सेल्स पे बहुत पैसा खर्च कर रहा था, मगर रिटर्न्स जनरेट नहीं कर पा रहा था और पैसा लूज कर रहा था। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए, अगर सेल्स है 2000 करोड़ रुपए, उसके अगेंस्ट जो एक्सपेंसेस होंगे वो 4000 करोड़ है, डबल द एक्सपेंसेस। मतलब सेल्स भैया तुम कर रहे हो 2000 करोड़ की, और तुम 2000 करोड़ जेब से डाल रहे हो। एक एग्जांपल से समझते हैं, अगर मेरे पास 1 रुपए की कैंडी है, वो मुझे बेचना है मार्केट में, ठीक है, 1 रुपए की चॉकलेट है और मुझे बेचना है, तो मैं वो 1 रुपए की चॉकलेट बेचने के लिए 2 रुपए गमा रहा हूँ, 2 रुपए अपनी जेब से डाल रहा हूँ 1 रुपए की चीज सेल करने में। फायदा क्या हुआ मेरा यहाँ पे? एटलास्ट मेरा नुकसान ही हुआ ना। तो इससे अच्छा ये इंडिया में बायजूस हर इंडिया के घर में जा जाके किसी को पैसा बांटता और कहता कि भैया तुम मेरे को 1000 रुपए दो, मैं तुमको 2000 रुपए दे देता हूँ तो ये चीज़ चल जाती सिंपल थी। तो यहाँ पे इन्होंने बहुत सारा पैसा कमाया, मीन्स 4000 करोड़ रुपए लॉसेस करना इज नॉट ए जोक। तो हर एक सेल पे ये लोग लॉस कर रहे थे, हर एक कस्टमर पे ये लोग कुछ ना कुछ अमाउंट लॉस कर रहे थे। और दोस्तों इनके लॉसेस इतने बड़े होना शुरू हो गए, मीन्स आप समझ लो लगभग 12.5 से 13 करोड़ रुपए दिन के लॉसेस हो रहे थे इनके। कितने? 12.5 से 13 करोड़ रुपए हर रोज। इतना पैसा गमाना वी कैन नॉट थिंक। सो इतने बड़े लॉसेस कर रहे थे ये लोग। और दोस्तों जैसे ही कोविड खत्म होना शुरू हुआ, तो आपको भी पता है कि पीपल प्रेफर ऑफलाइन इंस्टेड ऑफ ऑनलाइन इन ट्यूटोरियल्स और क्लासेस और स्कूल कॉलेजेस, जितनी भी चीज़ें पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं फिजिकली जाके बैठ के स्टडी करना। बायजूस ये चीज़ समझ नहीं पाया, इसने जितना भी उसका बिजनेस था इसने ऑनलाइन शिफ्ट कर लिया था। मगर बाद में इसने जो कोचिंग सेंटर पे थे, जैसे कि हमने रिसेंटली डिस्कस किया था, कोचिंग सेंटर्स थे, इसने हर जगह कोचिंग सेंटर्स ओपन करके रखे, मगर उनकी सर्विस की वजह से, उनकी टीचिंग मेथड्स बल्कि खराब होते जा रहे थे, उनकी सिस्टम की वजह से, ये सब चीज़ों की वजह से ये बैक में आना शुरू हो गया। ठीक है, मीन्स इन्होंने जो बायजूस लर्निंग ऐप पे फोकस किया था, तो अभी जो कोचिंग सेंटर्स थे इनके बायजूस के, उनके वहाँ पे कुछ भी रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे थे। कोई भी स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड नहीं थे बायजूस में जाके स्पेसिफिक कोचिंग सेंटर में जाके सीखने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट में इतना कंपटीशन है रिलेटेड टू प्रोफेसर्स, कोचिंग सेंटर्स, ट्यूटोरियल्स, एवरीथिंग। सो इसमें यहाँ पे बायजूस ने और एक से बड़ी मिस्टेक की, कस्टमर की साइकोलॉजी को नहीं समझा, पेरेंट की साइकोलॉजी को नहीं समझा। जब उसने सोचा कि चलो सब ऑनलाइन ही रहेगा, सब ऑनलाइन ही होगा, हर चीज़ ऑनलाइन ही रहेगी, नहीं, जो पढ़ाई है स्टिल स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स प्रेफर फॉर द ऑफलाइन। जी हाँ, ऑफलाइन ही प्रेफर करता है हर कोई आज भी। और एक तरह से कहो तो बायजूस एक टैबलेट कंपनी हो गई थी, जैसे कि एक पैड है, टैबलेट है, और वो जाके कस्टमर को सेल कर रही थी। इनके रेवेन्यूज तो कुछ नहीं थे, बस जो टैब्स ये लोग बेच रहे थे उसके अगेंस्ट रेवेन्यू इतना जनरेट कर पा रहे थे। एक सिंपल चीज़ में अगर एक साइकोलॉजिकल सोचेंगे ना, तो एक टैबलेट कंपनी ही हुई है एक तौर से। और जब कंपनी लॉस में जा रही थी, तो पहले पैसा तो बहुत मिल रहा था, सब इन्वेस्टर आके खड़े हुए थे कि भैया चलो हमारा पैसा ले लो, हमारा पैसा ले लो, हम पैसा लगाएंगे, चलो भैया। अभी ऐसा सिनारियो हो गया था कि बायजूस को इन्वेस्टर कह रहे थे चलो बायजूस भैया निकल जाओ अब यहाँ से। तो कोई भी इन्वेस्टर पैसा देने में इंटरेस्टेड नहीं था बायजूस को। तो बायजूस ने ऑलरेडी डेट ले चुका था, बहुत सारे छोटे मोटे स्टार्टअप्स को एक्वायर किया था, तो पैसा उनका बहुत लॉस हो चुका था। तो उनके पास कोई भी कैश रिजर्व नहीं था। इवन इन लोग ने अपने स्टाफ की सैलरी तक नहीं दी 3-3, 6-6 महीना। तो लोग काम छोड़ के जाना शुरू कर दिए, पैसा अभी तक नहीं दिया, लोगों ने केस किया, स्टाफ ने केस किया, बहुत सारी चीज़ें हो गई उनके साथ। क्यों? क्योंकि इनके पास प्रॉपर मनी मैनेजमेंट मेथड नहीं था। और ये मुसीबत गई नहीं कि अगली मुसीबत आ गई बायजूस पे। ईडी ने बायजूस को 9000 करोड़ रुपए फाइन मार दिया बिकॉज ऑफ वायलेटिंग फेमा एक्ट। ये नोटिस इशू किया और उन पे
फाइन मार दिया। आज बायजूस की वैल्यूएशन 0 है, 0, और पूरी वेल्थ वाइप्ड ऑफ हो चुकी है। कंपनी ऑलमोस्ट बैंकरप्टी हो गई है, ऑल द वेल्थ इज वाइप्ड ऑफ, और कंपनी पास आज कुछ भी सरप्लस अमाउंट नहीं है, और आज कंपनी में कोई भी इन्वेस्टर इंटरेस्टेड नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। पूरी वेल्थ वाइप ऑफ हो चुकी है और बायजूस आज कम्प्लीटली डार्कनेस में। और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना। जल्दी मिलते हैं और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।